हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर सब कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ के साथ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 की बात करेंगे। प्रश्नावली 5.1 बहुत ही सरल है दोस्तों। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद इसको ए से लिखते हैं। मैंने बता ही दिया था पिछली, अगर मान लो आपने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर, और दोस्तों सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं, डी ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रथम पद और समांतर सार्व अंतर ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के हमारे को दी गई है, ठीक है। तो पहला है, इसमें पहली समांतर श्रेणी दे रखा है, इसमें एपी हमारे को दे रखी है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहली दे रखी है 6 9 12 15, 6 9 12 और 15 डॉट डॉट। तो ये हमारे को समांतर श्रेणी दे रखी है, और इसने बताया हमारे को कि इसका आपको पहला पद निकालना है और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले पद का मतलब होता है कि इसका पहला पद, तो पहला पद कितना है 6, तो पहला पद हमने ज्ञात कर लिया, कितना गया 6। और दूसरा में निकालना है सार्व अंतर, क्या निकालना है सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डी से। तो डी, अच्छा इसका सूत्र क्या लिखा था मैंने, a2 माइनस a1, तो डी बराबर हो जाएगा, a2 का मान यहाँ पर कितना है 9, माइनस a1 का मान कितना है 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा 3, तो यानी ए का मान 6 आ गया और डी का मान कितना आ गया 3 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहला सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है -7। दूसरा जो सवाल है वो है -7 एपी, मतलब एपी दे रखी है हमारे को, एपी दे रखी है -7 कॉमा -9, -11 और -13, ये हमारे को एपी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें भी हमें क्या याद करना है, ए और डी, है ना। तो यानी ए का मतलब पहला पद कितना है -7, और डी का मतलब सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, डी का मान a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है यहाँ पर देगा, a2 का मान है -9। अब देखो सवाल में है, सूत्र में है माइनस, और जो a1 का मान है वो कितना है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्टिंग -7। तो जब निकालेंगे तो -9, ठीक है, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 7, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों -9 + 7 -2, तो सारा आंसर कितना गया -2 आ गया। तो तीसरा सवाल है दोस्तों हमारे पास, AP बराबर 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो यहाँ से भी ए का मान और डी का मान निकालना है। तो ए का मान बताइए जल्दी से, जल्दी बोलो भाई। ए का मान पहला पद कितना गया 3/2, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना अपन को सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यानी कि डी का मान कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 से, ठीक है। a2 का मान 1/2, ठीक है, कितना गया 1/2, माइनस a1 का मान कितना है 3/2, लघुत्तम आ जाएगा कितना 2, लघुत्तम 2 आ जाएगा। तो 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो हम 1 माइनस 3 तो कितना गया -2/2, तो कितना गया माइनस का, इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ माइनस कितना बच गया -2/2, तो कितना गया -1 आ जाएगा। तो दोस्तों पहले का चौथा सवाल है AP 1 -2 -5 और -8, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला पद निकालना है और सार अंतर निकालना है। तो प्रथम पद ए हो जाएगा कितना 1, ठीक है, पहला पद 1 हो गया, और सार्व अंतर निकालना है, क्या निकालना है सार्व अंतर। तो डी का मान कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, ठीक है। तो अब a2 का मान कितना है -2, और माइनस a1 का मान कितना है 1, तो कितना गया -3,
क्लियर होगी बात है। तो पहले का पांचवा सवाल है दोस्तों, एपी दे रखी है -1, 1/4 और 3/2। तो इसमें भी हमें वही निकालना है प्रथम पद। एक तो क्या निकालना है, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए है ना। तो प्रथम पद क्या हो गया, -1, समझ गए क्या हो गया, -1। और दूसरा निकालना अपन को सार्वंतर। क्या निकालना है, सार्वंतर, यानी कि डी का मान हमें निकालना है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से, ठीक है। तो अब सूत्र लग गया। तो A2 का मान कितना है, 1/4। तो D बराबर हो गया 1/4 A2 का मान, माइनस अब A1 का मान कितना है, -1। तो कोष्टक में लिख दो भाई इसको। तो D बराबर हो गया 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1। तो लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम आ गया 4। तो 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणेगा तो 1। अब 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 को 1 से गुणेगा तो 4। तो D बराबर हो गया 5/4। पहले का छठवा है दोस्तों, एपी दे रखी है 3, 1, -1 और -3। तो यहां से प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना गया, 3, ठीक है। और एक निकालना है सार्वअंतर। सार्वअंतर डी का मान A2 - A1 से। तो A2 का मान कितना है, A माइनस, और A2 का सॉरी A1 का मान कितना गया, 3। तो कितना गया, -2। क्लियर हो गया। चलो हाँ, पहले का सातवां सवाल है दोस्तों, एपी दे रखी है 3, -2, -7 और -12। तो इसमें भी वही निकालना है प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर का सूत्र होता है डी बराबर A2 - A1, ठीक है। तो अब A2 का मान कितना गया बताइए, -2 और माइनस A1 का मान 3। तो कितना गया, -5। तो ए और डी का मान ज्ञात हो गया, ठीक है दोस्तों। 5.1 का दूसरा सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए पहला पद भी दिया गया है और सार्वंतर भी दिया गया है, यानी पहला पद भी दे दिया और सार्वंतर भी दे दिया, तो आपसे पूछा गया है कि उसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। पहले 4 पद। अब अगर ऐसे या क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है, कुछ नहीं। अगर पहला पद दे दिया और बोला जाए कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, पहला मतलब पहला दे दिया तो बोला दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एक के बाद एक निकालना है। प्रथम 4 पद निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यानी हमें निकालना है, पहला पद तो दे दिया हमारे को, ए दे दिया। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद यानी A2 निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, बताया था मैंने ना। यानी A1 प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, A1 का मान -1 और प्लस 1/2। तो अब इसके नीचे क्या करेंगे, एक मान लेंगे ना, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आ गया 2, ठीक है। तो 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार, और 2 को -1 से गुणा गया तो -2, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा गया तो 1। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना गया, -1/2। यानी दूसरा पद कितना गया, -1/2 गया। अब तीसरा पद निकालेंगे। अब तीसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, ठीक है ना। दूसरे पद में क्या जोड़ दो, सार्वंतर जोड़ दो। तो यानी कि A2 प्लस डी। तो दूसरा पद निकल जाए, तीसरा पद निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यानी कि अब A2 कितना गया, -1/2, प्लस डी का मान कितना है, 1/2 बराबर। अब -1/2 प्लस 1/2, तो इसको कैलकुलेट करते, दो लघुत्तम आ गया, -1 प्लस 1, तो तो इक्वल 0/2। तो कितना आ गया, 0, ठीक है। ओके, अब तीसरा पद आ गया, चौथा पद। चौथा पद तो यानी A4 निकालना है। अब A4 कब निकलेगा, जब तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे। तो A3 प्लस क्या हो जाएगा, D। तो A3 का मान 0, प्लस अब D का मान कितना है, 1/2, ठीक है। तो अब 0 में 1/2, अब ये ध्यान रखना, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो वापस वही संख्या आती है। तो क्या हो गया, 1/2 आ गया। तो अब जो AP बनी ना हमारे, क्या बनी, AP। तो AP क्या बनी बताओ, AP बनी -1, माने पहले 4 पद -1, इसके बाद हो गया -1/2, 0 और 1/2। तो ये पहले 4 पद निकल गए अपन के। दूसरे का दूसरा है दोस्तों, A का मान 1/3 और D का मान 4/3। वापस वही करना, A का मान दे दिया और D का मान दे दिया, और प्रथम 4 पद निकालने। तो कोई बात नहीं, पहला पद दे रखा है तो दूसरा पद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दूसरा पद कैसे निकलेगा बताओ, जल्दी बोलो भाई। A2 बराबर A1 प्लस, अच्छा आप बोल रहे होंगे A1 के साथ, भाई साहब A को A1 भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। A को क्या बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो A1 प्लस D दूसरा पद। ओके, तो A1 का मान कितना है, 1/3, प्लस D का मान 4/3। लघुत्तम जल्दी लो भाई, कितना आ गया, 3। तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा गया तो 1, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा गया तो 4। ओके,
तो अब 4 है कितना हो गया 5, 5/3, तो दूसरा पद 5/3। तीसरा पद निकालो भाई, तीसरा पद कैसे निकालोगे, A3। अब तो ये बताओ भाई, ठीक है, हाँ ठीक है भाई छोटू, तो A2 प्लस डी, ठीक है, A2 प्लस डी बराबर, अब A2 का मान कितना आ गया भाई 5/3 प्लस डी का मान 4/3, लघुत्तम ले लो 3, तो 5 प्लस 4 कितना आ गया 9/3, और 9/3 को क्या लिख सकते हैं भाई 3 लिख सकते हैं, सिंपल। ओके, चौथा पद, चौथा पद A4 बराबर, अब बताओ A4 कैसे निकलेगा, A3 में D जोड़ दो भाई, यानी तीसरे पद में सार अंदर जोड़ दो, तो A3 का मान कितना है बताओ, A3 का मान आ गया 3 प्लस और D का मान 4/3 बराबर, अब इसके नीचे एक मान लो, लघुत्तम आ गया 3, तो A का भाग 3 में 3 बार, और 3 को 3 से गुणा तो 9 प्लस 4 कितना आ गया 9 और 4, 9 और 4 कितना होता 13/3। तो अब जो हमारे पास एपी बनी, बताओ प्रथम चार पद कौन कौन से हो गए, 1/3, 5/3, 3, और 13/3, 13/3, तो ये प्रथम चार पद आ गए, ठीक है। ओके, कौन कौन सा है, 1/3, 5/3, 3 और 13/3। तीसरा सवाल है हमारे पास, ए का मान 0.6 और डी का मान 1.1, बहुत इजी। अब देखो कुछ नहीं करना, अब पहला पद दे रखा है तो दूसरा पद ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, दूसरा पद। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे भाई, अब तो बता दो, A1 प्लस डी, तो A1 का मान 0.6 प्लस डी का मान 1.1, तो कितना हो गया 1.7, 0.6 में 1.1 यानी 6 1 7, और पॉइंट 0 में जोड़ा तो 1, ठीक है, दूसरा पद 1.7। तीसरा पद, अब तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद निकलेगा दूसरे पद में डी जोड़ दो भाई, ठीक है, दूसरे पद में क्या जोड़ दो डी, दूसरा पद कितना गया 1.7 प्लस डी का मान 1.1 कितना आ गया 7 रेख 8, ओके, पॉइंट 1 रेख 2, 2.8 आ गया, ठीक है। चौथा पद, चौथा पद कैसे निकालोगे, A4 बराबर A3, तीसरे पद में डी जोड़ दो बराबर, अब तीसरा पद 2.8 आ गया प्लस डी का मान कितना भाई 1.1 बराबर, अब 8 रेख 9, पॉइंट 2 रेख 3, तो एपी जो हमारी बनी, बताओ क्या बन गई भाई, जल्दी बोलो भाई। पहला पद 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो प्रथम चार पद क्या क्या हो गए, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ठीक है। बहुत बहुत इजी भाई, लेकिन पढ़ना रेगुलर भाई है ना, रेगुलर पढ़ोगे तो काम चलेगा, रेगुलर वीडियो देखो है ना, जैसे जैसे धमाका मचा देंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोचिंग वेचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, बस मजे मजे में पढ़ते रहो, ठीक है, बात है। और ज्यादा पैसे हो रहे हो ना भाई, तो मेरे अकाउंट में डाल देना कोचिंग की जगह, ठीक है। फालतू में कोचिंग, यार घर बैठ के पढ़ो, कोचिंग कितने भी कोचिंग कर लो भैया ना, घर बैठ के जब तक नहीं पढ़ने वाले तब तक कुछ नहीं होने वाला। चौथा सवाल है दोस्तों, दूसरे का चौथा सवाल है, इसमें ए का मान दे दिया और डी का मान दे दिया, वही प्रथम चार पद निकालने, तो दूसरा पद निकालना है, पहला दे दिया दूसरा पद, तो दूसरा पद A2 बराबर, अब दूसरा पद कैसे निकलेगा भाई, A1 है ना, A1, पहले पद में सार अंतर जोड़ दो। अब देखो पहला पद कितना है 4, तो 4 प्लस, अब यहाँ पर -3 है तो -3 कॉस्ट में लिखो, तो क्या हो 4 - 3 कितना हो गया 1, ठीक है ना। तीसरा पद, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, A3, दूसरे पद में सार अंतर जोड़ दो। अब दूसरा पद कितना आया 1, इसमें क्या जोड़ना है सार अंतर, यानी -3 प्लस -3, अब ध्यान देना 1 प्लस माइनस माइनस माइनस, अब बताओ कितना गया -2 आ गया। चौथा पद, चौथा पद कैसे निकालेंगे, A4 बराबर निकालेंगे। अब देखो तीसरे पद में यानी A3 प्लस डी करना पड़ेगा ना, तो अब A3 का मान -2 प्लस -3, डी का मान -3 है, ठीक है, तो ये हो गया -2 और -3 बराबर कितना गया -5। तो जो अपन की एपी बनेगी, यानी पहले जो चार पद आए, बताओ क्या क्या, ये 4, 1, -2, -5, तो ये हमारे पहले चार पद आ गए। अगर तकलीफ हो कमेंट करके बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो दूसरे का पांचवा सवाल दे रखा है दोस्तों, ए का मान दे दिया और डी का मान दे दिया, तो पहले चार पद निकालने हैं, तो हमें यहाँ पर निकालना है दूसरा पद। क्या निकालेंगे, दूसरा पद। तो बताओ दूसरा पद कैसे निकालेंगे, पहले पद में क्या जोड़ देंगे सार बनता है, तो पहला पद क्या है 11, फिर प्लस डी का मान -4, तो ये हो गया 11 - 4 कितना बच गया 7, ठीक है। तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे निकालोगे, दूसरे पद में सार अंतर जोड़ देंगे, तो दूसरा पद आ गया 7 प्लस -4 बराबर 7 - 4, तो कितना गया 3 आ गया, ठीक है।
अब चौथा पद कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो भाई। चौथा पद निकालेंगे a4 बराबर तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ गया 3 प्लस सार्वंतर -4 तो हो गया 3 - 4 बराबर माइनस का a। तो यानी एपी यानी पहले जो चार पद बने बताओ क्या क्या हो गए, ये हो गया 11,7,3, -a। तो ये पहले चार पद आ गए हैं, ठीक है। ओके, दूसरे का छठवां सवाल है दोस्तों। ए का मान दे रखा है -1.25 और डी का मान दे रखा है -0.25। पहले चार पद निकालने हैं तो निकालो। दूसरा पद पहला दे रखा है, दूसरा पद निकालते हैं। a2 बराबर निकल जाए कैसे बताओ, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी। a1 का मान -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको खोलते हैं, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ मैं ना, -1.25 -0.25। तो कितना होगा ये हो गया -1.50, राइट, -1.50। ओके, तीसरा पद, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। दूसरे पद में a2 प्लस डी कर देंगे तो ये a2 का मान -1.50 प्लस और ये डी का मान दे रखा है -0.25। तो इसको लिख देंगे हम क्या, -1.50 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना 0.25। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1.75, ठीक है। ओके, और चौथा पद, चौथा पद निकालेंगे a4 बराबर तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद दे रखा है -1.75 प्लस सार्वंतर -0.25। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, -1.75 -0.25। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 5 0 पॉइंट, मतलब ये हो गया -2, क्या हो गया, -2। तो जो एपी बनेगी ना पहले चार पद, चार पदों की, वो हो जाएगी -1.25, -1.50, -1.75, और -2, ठीक है। तो ये हमारी एक एपी बन गई है। ओके, तो दोस्तों दूसरे का सातवां सवाल है हमारे पास और इसमें दे रखा है a का मान 20 और d का मान -3/4। ओ वेरी गुड। तो अब दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद, तो दूसरा पद निकलेगा a2 बराबर पहले पद में d जोड़ देंगे तो a1 का मान 20 प्लस -3/4, राइट। तो ये हो जाएगा 20 -3/4, लघुत्तम लेंगे इसके, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो हो जाएगा 4, लघुत्तम आ गया तो 80, है ना। समझ जाना, एक का भाग 4 में 4 बार, एक का भाग 4 में 4 बार और 4 को 20 से गुणा तो 80, फिर माइनस ये हो गया 3। तो कितना हो गया, 80 में से 3 गया तो कितना हो जाता है, 77/4, ठीक है। ओके, तीसरा पद, अब तीसरा पद जो है a3 कैसे निकलेगा, a2 प्लस डी। तो a2 का मान 77/4 और प्लस -3/4। तो ये हो जाएगा 77/4 और -3/4। तो अब लघुत्तम 4 आ गया तो 77 - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 - 3, कितना बच गया भाई, 74/4, 74/4। ओके, अब चौथा पद, चौथा पद निकालते हैं बहुत ही आसानी से। a4 हो गया हमारा, कैसे निकलेगा, a3 प्लस डी। अब बताओ a3 का मान कितना है भाई, 74/4 प्लस और यह है -3/4। तो हो जाएगा 74/4 -3/4। तो हो जाएगा 4 लघुत्तम 74 - 3, तो हो गया हमारे पास 71/4, ठीक है। तो अब जो इसकी एपी, यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ। एपी जो आए अपने पास वो क्या आ गई, पहले चार पदों की 20, इसके बाद 77/4, 73/4, 71/4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक एपी आ चुकी है। डिंच का